जो निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया और कहा ओवरसाइट, आपको क्या लगता है इस शब्द से मतलब तो एक ही निकलता है, क्या ये संभव है, ये ओवरसाइट संभव है इस तरह के किसी प्रोसेस में जहां आप ब्याज दरें जो है उनमें कमी का ऐलान कर रहे हो, एक सर्कुलर जारी हो जाए, क्या ओवरसाइट जैसी स्थिति हो सकती है कि कोई मिस कर गया हो, गलती से ऐसा हो गया हो, क्या ये संभव है? ये मैं समझता हूं कि ये हो सकता है। जी क्यों? क्योंकि ये प्रशासन अत्यंत लाचार प्रशासन है। जी, ओवरसाइट क्या हुआ है, एक गलत वक्त पर ये मतलब आ आप ये कह गया। रहे हैं कि ओवरसाइट हाँ, बस ये हुआ है कि पहले आ गया वो। पहले आ जी गया, या लोगों ने सोचा नहीं कि इसका क्या असर पड़ सकता है। जी अब ये बेचारे अमित शाह वो क्या क्या देखेंगे। हाँ, हर जगह से लोगों को अंदर लाना जी है। हाँ, ईवीएम का मसला देखना पड़ेगा। हाँ, कैडरों को, कैडरों में बाइक बांटना पड़ेगा। जी हाँ, और फिर तमाम तिकड़मे चुनाव में जुमले का सवाल है। उसमें प्रशासन के मामले में गलतियां हो जाती है, जी। और वही हुई। अब उसका इतना बड़ा नहीं, अ, लेकिन असर ये काम तो पड़ता है। वित्त मंत्रालय का है ना, ये काम तो निर्मला सीतारमण का है। या आपको लगता है कि? देखिए, जी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं, जी चुनाव की तिकड़मों के बारे में उनकी समझदारी थोड़ी कम होती है। जी अर्थ अर्थ जगत के बारे में समझदारी ज्यादा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। जी। लेकिन चुनाव का मामला सीतारमण नहीं समझती है, वो अमित शाह तो क्या समझते हैं। आपको लगता है कि अगर ये? और कम्युनिकेशन गैप हो गया जी, इन दोनों के बीच। लेकिन ये विरोध जो इसका हुआ, जिस तरह से हुआ, वो तो तब भी व्यापक होता विरोध इसका अगर ये चुनाव के बाद आता। करना तो यही चाहिए था, लेकिन अब हो गया तुक्के में। क्योंकि इस पे देखिए, वहां सरकारी हलकों में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ब्याज दर घटाई जी जाएगी, घटानी जी पड़ेगी। जी हाँ, उसका एग्जीक्यूशन कैसे? तो उनका जो पहले से एक प्लान था, जिसमें लगभग इस समय लाना था ताकि उसका असर उसके बाद देखा जा सके। इन्वेस्टमेंट की हालत बहुत खराब है। किसे पता था कि अचानक ये बंगाली मौशाई लोग इतना भड़क जाएंगे। जी। वो भड़क गए, क्योंकि वो सीधे सीधे देख रहे हैं कि अगले महीने से उनका उनके इनकम में सीधे सीधे कटौती हो रही है। जी जी। इस पे एक और सवाल है कि क्या इस मतलब इसका मतलब आप भी ये मानते हैं कि ये जो कटौती है ब्याज दरों की, ये अभी भले ही निलंबित जैसी कुछ स्थगित तो नहीं हुई है, पर ये चुनाव खत्म होते ही वापस आ जाएगी एज इट इज? तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उसके तहत ये सब, आप क्या ब्याज दर ऐसे ही घटा देते हैं? अब देखिए, पिछले 6-7 सालों में, या पिछले, हाँ, 6-7 सालों में किस तरीके से ब्याज दर घटाए गए हैं। और वो एक व्यापक आर्थिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। क्या उस स्ट्रेटेजी को बदला जाएगा? कतई नहीं। तो वो तो होना ही है। जी जी और लेकिन चुनाव से पहले उसका सिग्नल देना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों की एक बेवकूफी थी। जी और और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी कितना इस बात को समझती है कि उनके एक आर्थिक कदम का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, मुझे शक है। आ, अब इसमें एक चीज़ और कि क्या लोग जो हैं, जो मैडम ने जो एक लॉजिक दिया ट्वीट करके कि यह गलती से हो गया, आपको लगता है कि जनता, इस पे दो सवाल हैं, एक, क्या जनता इस लॉजिक पर यकीन करेगी, एक, दूसरा? बिल्कुल, बिल्कुल, जनता को पूरा यकीन है कि ये गलती से ये घोषणा हो गई।
लेकिन उसको ये भी यकीन है कि गलती से इस वक्त घोषणा हुई, इसको चुनाव के बाद, ये घोषणा चुनाव के बाद की जानी थी। एक बार ये जब बाजार में आ गया ये मुद्दा, ये हटने वाला मुद्दा नहीं है। सबको पता है कि हाँ गलती से कर दी, हाँ इसको करना तो चुनाव के बाद करना चाहिए। एक मित्र से मेरी बात हुई, उसको पता नहीं था कि वापस ले लिया गया है। मैंने उसे खबर दी, उसने कहा चुनाव से पहले कैसे ऐसी घोषणा कर दी। जी। लोगों को अचरज इस बात पर था कि चुनाव के पहले ये घोषणा की गई, हाँ, लेकिन वो समझ रहे कि ये तो हो ही रहा। पर क्या सरकारें, आपको लगता है इसके पहले की सरकारें, आपने इतने लंबे समय पत्रकारिता की है और आपने दुनिया भर में की है, ऐसा तो है नहीं कि भारत में की है, आप तो लगातार यूरोप में भी आपने जर्नलिज्म किया है, आपने सरकारों को इस तरह के तर्क देते हुए देखा है ऐसा कुछ हो जाने के बाद कि ये गलती से हो गया? मैं साफ सुनाई नहीं दिया। आपने क्या सरकारों को, आपने हिंदुस्तान के अलावा भी तमाम मुल्कों में रिपोर्टिंग की है, खासतौर पे यूरोप में, और वो देश जो सभ्य या विकसित देश हैं हमसे कहीं ज़्यादा, आपने कभी किसी और देश की सरकार को इस तरह का तर्क देते सुना है कि ये गलती से हो गया, ऐसा कुछ, ऐसी कोई गलती हो जाने के बाद कि ये गलती से हो गया, इस तरह से जस्टिफाई कर देना बस? अभी अभी जर्मनी में ऐसा हुआ। ईस्टर के मौके पर चांसलर ने घोषणा कर दी कि 5 दिन तक बंद है। फिर तुरंत एक दिन बाद उनको घोषणा करनी पड़ी कि नहीं, बृहस्पतिवार को बंद नहीं रहेगा। आर्थिक घोषणा नहीं है, ये वित्त मंत्रालय की घोषणा नहीं है ना। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, इस तरह ये एक नीतिगत घोषणा थी, नीतिगत सवाल के क्रियान्वयन की घोषणा थी, जिससे पहले अब वो 6.4 होगा या 6.5 होगा, इस पर लंबी लंबी मीटिंगें हुई हैं जी। इतनी आसानी से वहां 0.1% का मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब भयानक होता है, हाँ, पूरे देश में अगर ब्याज घटाया जाए तो। इन सब को, ये कोई अचानक घोषणा नहीं है, लेकिन हर नीतिगत घोषणा को भी, मतलब हर सरकार को, क्योंकि पार्टियां सरकार चलाती है, पार्टी के फायदे और नुकसान को देखते हुए ये घोषणाएं की जाती है, और चुनाव से पहले इसको करना, 1 महीना रुक ना जाना, ये जो है ये एक महान बेवकूफ़ी रही है। और जनता समझ रही है कि ये इतने नालायक निकले कि इस तरह पहले घोषणा कर दी, लेकिन उनके दिमाग में एक मुद्दा, एक सवाल जो मुद्दा नहीं था, हाँ, वो अचानक मुद्दा बनकर उनके सामने खड़ा हो गया।